नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द जम्मू टाइम्स में। 4 जून को सिर्फ एक नतीजा लोकतंत्र का नहीं आया, बल्कि नीट एग्जाम में बैठे हजारों लाखों स्टूडेंट का रिजल्ट भी सामने में आया है। ऐसे में आज हमारे साथ जम्मू जिले के महारायडी गांव के एक ऐसे लड़के के पास बैठे हैं जो नीट एग्जाम में 686 अंक प्राप्त किए हैं। तो आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवम चौधरी। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो द जम्मू टाइम्स की ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू। किस प्रकार की तैयारी चल रहा था आपको? बढ़िया था और काफ़ी लगे हुए थे तुम जोर शोर से, पूरा नीट के लिए डेडिकेटेड कम्प्लीटली। तो सब कुछ ठीक ही था एकदम। कब से तैयारी कर रहे थे आप? मतलब हम 11th-12th करने के बाद 1 साल ड्रॉप भी लिए, मतलब 2 साल ड्रॉप लिए हम। और फिर मतलब 2 साल ड्रॉप लेने के बाद मेरा ये कंप्लीट हुआ है। तो ये तैयारी जो आप नीट का कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे आप? पहले तो मतलब घर से ही किए थे 11th-12th सेल्फ स्टडी ऑनलाइन पढ़ के। और फिर मतलब कोटा गए और कोटा में मतलब स्कॉलरशिप के बेसिस पे एडमिशन हुआ मेरा और फिर वहाँ से पढ़े। तो वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही थी, कैसे आप नीट एग्ज़ाम निकालें? हाँ, स्टडी के पढ़ाई परेशानी तो ढेर सारे चीज़ों के बारे में हम बोल सकते हैं, पर स्टडी के लिए बोलेंगे तो बस यही बात है कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। और क्योंकि 1 साल 2 साल लगातार पढ़ने में मतलब ढेर सारा टाइम ऐसे आता है कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है। और कोटा में बाहर में रहने तो फिर मतलब ढेर सारी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है और बाकी रहने सहने का इस तरह का प्रॉब्लम। कितना घंटा पढ़ते थे आप? इस तरह ये मतलब ये वेरिएबल है, हर दिन मतलब एक फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि 10-15 इस तरह कुछ है ही नहीं, बस कम 9-10 इस तरह हो सकता है कोचिंग मिला के। और फिर कोचिंग को इंक्लूड करें तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर इस तरह से ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं। कोचिंग में 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई हुआ, उसके बाद रात बोल दिए फिर से 7 घंटा, मतलब 7 घंटा मेरा सेल्फ स्टडी चलता था और कोचिंग में 6 घंटा बस। राजस्थान में कोटा में जिस कोचिंग में आप तैयारी कर रहे थे, उस कोचिंग का नाम क्या है? PW फिजिक्स वाला। देख सकते हैं PW का जो टी शर्ट भी पहने हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट को जो नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? सर, नीट का एग्ज़ाम मतलब यदि बोलेंगे कि टफनेस के लेवल में तो उस तरह नहीं है। यदि कोई भी बच्चा आ रहा है तो उसको सबसे पहले तो उसको सोचना पड़ेगा कि हम जितना साल प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूरा साल मेरे नीट में जाने वाला है, मतलब एक दिन भी इधर उधर नहीं हो सकता है। यदि वो कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन यदि पढ़ रहा है तो फिर उसको रात भर दिन भर जो जगने के बात होता है कि मतलब सोना नहीं है, रात रात भर जगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली यदि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे तो नॉर्मली स्टडी करके आराम से निकाल सकता है वो नीट, खूब आराम से। और यदि टफनेस का बात करें तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि टफ तब लगता है बच्चा को जब पढ़ना छोड़ दे या फिर कंसिस्टेंसी उसका मतलब ख़राब हो जाए। यदि वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहे तो फिर कुछ भी टफ थोड़ी ना है। कितने साल का कोर्स है ये नीट? सर, ये साल इस तरह नहीं, मतलब जैसे कि आप 11th-12th का जो सिलेबस है पूरा वही है इसमें। यदि कोई फाउंडेशन का बच्चा है जो कि 10th पास करके जा रहा है तो उसके लिए 2 साल का कोर्स होगा 11th-12th। यदि वो उसके साथ कर पाए कर ही मतलब करता भी है, कोई नहीं कुछ नहीं, जैसे कि हम नहीं कर पाए थे तो उसके बाद फिर से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कंप्लीट वही सिलेबस होता है, क्रैश कोर्स इस तरह से कि हम गए थे, ड्रॉपर नीट था मेरा बैच PW, वो 1 साल का होता है। और इस तरह कोई फाउंडेशन करे 10th के बाद तो उसका 2 साल का कोर्स जनरली जो स्टडी कोचिंग का बात कर रहे हैं उसमें होता है ऐसा। जिस तरीके का नंबर आया है आपका, क्या लगता है उम्मीद कितना था? सर, उम्मीद तो एग्ज़ाम से यदि पहले का बात करें तो उम्मीद था फुल। हम लोग सोचे थे कि मतलब इस तरह प्रिपेयर किए थे खुद को कि मतलब हमको फुल लाना है। और सबको उम्मीद होता ही है ऐसा कि हम ज़्यादा ही लाएँ, और हमको भी था, पर एक ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो उम्मीद हो वही आए। लेकिन हाँ, अच्छा हुआ है, उतना ख़राब भी नहीं है, ठीक ही है। 686 मार्क्स। और ये टेंडेंसी है आदमी का, मतलब कि कितना भी मार्क्स है उसको कम ही लगेगा एज जितना वो मतलब मेहनत किया है, तो ठीक ही है। फिर भी सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए थोड़ा सा। क्या भविष्य में क्या प्लानिंग है? मेडिकल फील्ड में, तो फिर एक अच्छा डॉक्टर, इंडिया को अच्छा सर्विस हेल्थ के मामले में। और घर में जो भी कितना सपोर्ट मिला जो आप तैयारी कर रहे थे, कोटा में तैयारी कर रहे थे, बैकग्राउंड क्या था, किनका सपोर्ट मिला? एक हौसले की भी ज़रूरत होती है तैयारी के दौरान में, तो
घर में जो आपके मम्मी हैं, पापा हैं, क्या कौन कौन सपोर्ट आपको ज़्यादा कर रहे थे इस विषय में? सर घर का सपोर्ट तो रहेगा ही, किसी का प्रिपरेशन में तो घर का ही, पेरेंट्स का ही सपोर्ट होता है। हमारे अंकल जी सबसे पहले मतलब नीट के इस फील्ड में आने में हमारे अंकल, छोटे अंकल का बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि उनके कारण ही हम इस फील्ड में आए हैं। कि मतलब होता है कि आपको भेजा जाए, आपका हर चीज़ का, क्योंकि आपको बाहर भेजा जा रहा है तो उसमें पैसा वैसा, मेन तो हम लोग का पैसा ही होता है कि पैसा कौन देने वाला है। घर में ऐसे थोड़ी ना कि कहीं भी बाहर भेज दिया जाए, तो वो हम लोग को सबसे पहले बाहर भेजे नीट का प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और किसी तरह से मतलब पापा हमारे, छोटे अंकल जी लोग मिल के हमको बाहर भेजे। अंकल जी का काफ़ी मतलब उनका सपोर्ट है कि मतलब वो हमको पुश किया कि तुम नीट में जाओ, नीट मेडिकल फील्ड में जाओ, और उनके कारण ही आज हम मेडिकल फील्ड में गए और पढ़े हैं। और घर वालों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में तो डाउन कभी आपको चलता ही रहता है पढ़ाई के दौरान। अब कभी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, कभी क्या हो रहा है, घर में बात कीजिए, मम्मी पापा से बात कीजिए और यहाँ का सिचुएशन को देखिए। मेरा यही होता था कि जब भी कभी इस तरह का कंडीशन आता था मेरे साथ कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो हम घर फ़ोन करते थे, घर में अपने घर वालों से बात करना, ये वो सिचुएशन, यहाँ का सिचुएशन सुनते ही फिर अंदर से एक मोटिवेशन आता था कि हाँ पढ़ना है। पैसा उसा का भी दिक्कत आता होगा कि आप एक मध्यम वर्ग से परिवार से बिलोंग करते हैं, जो सारी मुसीबतों का जो आप सामना किए, आप कैसे बयां करना चाहेंगे? कि पैसा का दिक्कत तो फैमिली में था ही, लेकिन हाँ हमारे घर वाले मतलब हमको ऐसे भेजे थे यहाँ से कि यहाँ पे कितना दिक्कत हो जाए कुछ भी, वो सारे हमारे फैमिली वाले सब कुछ मेंटेन, मतलब हमको तो ऐसा फील भी नहीं होने देते थे कि कोई पैसा का दिक्कत है। घर में दिक्कत चल रहा है पर हमको भी पता होता था कि दिक्कत है, लेकिन ये लोग हमको कभी ऐसा फील नहीं होने दिए कि कोई दिक्कत है। जो भी वहाँ पे जितना भी जो भी ज़रूरत पड़ा टाइम पे हर चीज़ हमको मिला था वहाँ पे। और मतलब पैसा तो घर वाले मतलब क्या था कि काफ़ी रिलेटिव्स का भी सपोर्ट रहा है हमको, तो मतलब पैसा वैसा जो भी होता है उसमें कहीं ना कहीं से हो ही जाता था। मतलब जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ करना, इधर उधर से मांगना, ये वो, तो इस तरह से मतलब हमको वहाँ पे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पैसा का कोई दिक्कत है। ये जब भी पैसा का रिक्वायरमेंट था पैसा हमको मिला है। क्या लगता है आपको कि एक मध्यम वर्ग का जो लड़का है, जो आगे भविष्य में जो नीट का तैयारी करना चाहेगा, तो क्या लगता है कितना सफल हो पाएगा इस विषय में? बिल्कुल हो पाएगा, यदि उसके अंदर पोटेंशियल है तो वो कर पाएगा। और मतलब किसी फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता। अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो फिर बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो मतलब उसमें कितना पोटेंशियल है ये मतलब सिर्फ वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि वो तैयारी कर पाए, निकाल सकता है कि नहीं। यदि वो पढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है, मोटिवेशन है उसके अंदर, तो कर ही सकता है। और मतलब अब तो पैसा का कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा है, क्योंकि हम जिस कोचिंग में पढ़े हैं उस कोचिंग से में तो मतलब हमको काफ़ी सपोर्ट किया गया उस कोचिंग के द्वारा, और काफ़ी स्कॉलरशिप भी हमको दिया गया था वहाँ पे, हम वहाँ से पढ़ सकें कोटा में। एक कभी जो अब नीट के एग्ज़ाम की जो बात है, जो रिज़ल्ट की बात है, तो अभी देखा जा रहा है कि काफ़ी शिकायतें आ रही है, देश भर की शिकायतें आ रही है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई पैसा दे के पास किया गया है, तो कहीं पेपर लीक हो गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब हो जाता है कहीं कहीं, मतलब ये एनटीए का मतलब सिस्टम का कुछ गड़बड़ी बोला जाए या फिर ऐसा, तो कहीं कहीं एक हुआ, मतलब पेपर लीक तो बोलेंगे नहीं, पर हाँ कहीं मतलब ऐसा पेपर में मतलब किसी को मिलने में कुछ गड़बड़ी हुआ सेंटर पे, किसी सेंटर पे, तो इस कारण से कुछ दिक्कत हुआ। और अभी तो जिस तरह नीट का रिजल्ट आने के बाद तो कुछ अलग ही फील सा हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, पर किसी को कुछ पता नहीं है कि कोई क्या बोले। तो चलिए, ये थे शिवम चौधरी जी, और इनके पिताजी से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि तो आइए हमारे साथ शिवम चौधरी जी के पापा जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। चाचा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है कि हमारा लड़का निकल गया, और इससे ज़्यादा क्या खुशी है। एक मध्यम वर्ग का परिवार में से एक लड़का कोई नीट एग्ज़ाम निकाला है, तो कैसा महसूस हो रहा है घर परिवार में? बहुत खुशी महसूस हो रहा है सबको कि घर में मेरा बच्चा निकल गया है, और सबका घर में निकलना चाहिए। क्या क्या जो पढ़ाई के दौरान में क्या क्या समस्या आपका मतलब समस्या हो रही थी आपको? समस्या तो घर में अनेक तरह का है, अब वो क्या उतना बोला जाए, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा सपोर्ट किए हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ो,
जो भी खर्च लगेगा सब देंगे। क्या करते हैं आप? देखिए हम लोग बाहर में काम करते हैं, कभी अब काम को आपको उतना क्या कहते हैं, कभी कंपनी में भी काम किए हैं। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी का भी काम किए हैं, यही सब इधर उधर काम। गार्ड का काम किया? हाँ। अच्छा, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम किए थे कुछ दिन। वहाँ पर थोड़ा सैलरी उलरी थोड़ा कम मिलने लगा, इसकी वजह से थोड़ा कहीं दूसरी जगह चला गया। काम भी वहाँ कम था, काम साइड ख़त्म हो गया, फिर दूसरी जगह चले गए। तो फिर काम नहीं मिला तो फिर सिक्योरिटी का काम पकड़ लिए। कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे अपने जो भी नीट का एग्ज़ाम का जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके माता पिता के लिए आप? हम ये कहेंगे कि हमारा बच्चा भी बहुत तैयारी किया और सब बच्चों को भी कहते हैं इस तरह अपना तैयारी करें, निकले। चलिए, तो ये थे शिवम जी के पिताजी। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।